सुनो, मेरा नाम इतना भी कमजोर नहीं कि दो चार लोगों के भौंकने से बदनाम हो जाए। सोचकर बाजार गया था अपने कुछ आंसू बेचने। हर खरीदार बोला, अपनों के दिए तोहफे बेचा नहीं करते। उम्मीद जिंदा रखिए साहब, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। पांव हौले से रख, कश्ती से उतरने वाले। जमी अक्सर किनारों से ही खिसका करती है। जरूर कोई तो लिखता होगा कागज और पत्थर का नसीब, वरना यह मुमकिन नहीं कि कोई पत्थर ठोकर खाए और कोई पत्थर भगवान बन जाए, कोई कागज रद्दी और कोई कागज गीता बन जाए। जैसे जैसे उम्र गुजरती है, यह एहसास होने लगता है कि माँ बाप हर चीज के बारे में सही कहा करते थे। दो चीजों पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। आमदनी ठीक ना हो तो खर्चों पर, और जानकारी ठीक ना हो तो शब्दों पर। एक बार भगवान से किसी ने पूछा, तुम भी कमाल करते हो, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को इतना बदसूरत बना देते हो, आखिर ऐसा क्यों करते हो? सभी को सुंदर बनाने में तुम्हारा क्या जाता है? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मैं जब मिट्टी बनाता हूं तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सभी के लिए बराबर ही लेता हूं। पर किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में भीतर हमेशा इन्हीं ब्रांडेड चीजों का इस्तेमाल करें। होठों के लिए, सत्य आवाज के लिए, प्रार्थना आंखों के लिए, दया हाथों के लिए, दान हृदय के लिए, प्रेम चेहरे के लिए, हंसी और बड़ा बनने के लिए, माफी। आपको हर वक्त पता होता है कि आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन आप ये बिल्कुल नहीं जानते कि आपके पास कितना वक्त है। मैं खुश हूं, इनकी वजह से मैं उदास हूं, उनकी वजह से मन की स्थिति का जिम्मेदार दूसरों को ठहरा कर हम अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। अब से यह कहिए, मैं उदास हूं, नाराज हूं, खुश हूं, सिर्फ अपनी सोच की वजह से। जब कोई दुख आए तो उसे स्वीकार करके देखो। छोटा मोटा दुख प्रयोग करके देखो, स्वीकार कर लो। ऐसा सोचो ही मत कि मेरे ऊपर कोई विपदा आ गई है। ऐसा सोचो ही मत कि परमात्मा मेरे साथ अन्याय कर रहा है। शिकायत लाओ ही मत, गिला शिकवा लाओ ही मत। इतना ही जानूं कि मैंने कुछ दुख बोए होंगे, इसीलिए फल काट रहा हूं। गांव में नींद के पेड़ कम हो रहे हैं और घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। जुबान में मिठास कम हो रही है और शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। किसी महापुरुष ने सच ही कहा था कि जब किताबें सड़क किनारे रखकर बिकी और जूते कांच के शोरूम में बिकेंगे, तब समझाना कि लोगों को ज्ञान की नहीं, जूतों की जरूरत है। अक्सर मीठी मीठी बातें करने वाले लोग आपको इज्जत नहीं बल्कि धोखा दे रहे होते हैं। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं होने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को पूरी दुनिया का ज्ञान दे देता है। जिसने कम जीना सीख लिया, उसके लिए जीवन में को कभी कोई कमी नहीं रहती। जिंदगी में वही इंसान असफल रहता है जो सोचता तो बहुत कुछ है, जानता भी बहुत कुछ है, लेकिन करता कुछ भी नहीं है। अगर बीता हुआ वक्त आपको परेशान कर रहा है, तो यही सही समय है उसे भुला देने का। अकेले रहने का आनंद लेना सीख लो, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाला है। मतलबी लोगों को फोन से ही नहीं, अपनी जिंदगी से भी निकाल कर फेंक देना चाहिए। चाहे घर के अंदर जी भर के रो लो, लेकिन दरवाजा हंसकर ही खोलना। आज के समय में खुद को जरा संभल कर चलना, क्योंकि जगह जगह पर लोगों की सोच गिरी हुई पड़ी है। जब चुप रहने वाला इंसान चीखने लग जाए, तो समझ जाना कि हद पार हो चुकी है। वक्त और सांस दौलत से भी ज्यादा कीमती होते हैं। किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं, बल्कि एक अच्छे मन की जरूरत होती है। आजकल लोग पूरा भरोसा जीत कर फिर उसे तोड़ देते हैं। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होता है। वह हाथ मिलाने से पहले हिसाब लगा लेते हैं कि उन्हें सामने वाले से कितना फायदा होने वाला है। इस संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता। आप जितना दबते हैं, लोग आपको उतना ही दबाने की कोशिश करते हैं। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, इसलिए इसे बेहतर बनाने के लिए कभी किसी से उम्मीद ना करें। मुझे हर एक की हकीकत पता है, बस जानबूझकर चुप रहता हूं। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और ना समझ इंसान की जुबान चलती है। जो इंसान किसी की भी नजर में बुरा नहीं है, तो समझ जाना वो बहुत चालाक है। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है। जिसे भी दे रहे हैं, सोच समझ कर दीजिए। मैंने एक बात नोट की है, जो सच्चा सीधा ईमानदार आदमी होता है, उसकी इज्जत कोई नहीं करता। और जो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, वह सबको अच्छा लगता है। पूरी ताकत लगा दो धन कमाने में, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है।
आज के ज़माने में पता नहीं क्यों पहले की तरह अब कुछ अच्छा नहीं लगता। शिकायत तो बहुत है तेरे से ऐ जिंदगी, पर चुप इसलिए हूं क्योंकि जो तूने मुझे दिया है वह बहुतों के नसीब में नहीं बीता हुआ। एक दिन, एक घंटा और एक मिनट आपके पूरे जीवन में फिर कभी नहीं आएगा। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। माफ कर देना बेशक आदत है हमारी, मगर जिद्दी हैं हम, भूलते कुछ भी नहीं। 5 मिनट से ज्यादा सीरियस ना रहा करें। आप संसार में हैं, आईसीयू में नहीं। कमाना तो पड़ेगा ही भाई, क्योंकि महंगाई का जमाना है और रिश्ते अब सिर्फ मुनाफा देखते हैं। जो लम्हा साथ है उसे जी भर के जी लेना। ये कमबख्त जिंदगी भरोसे के काबिल नहीं है। खेल सारे खेलना, मगर किसी के भावनाओं के साथ मत खेलना। मोहब्बत में जबरदस्ती अच्छी नहीं होती। चलो, जब आपका दिल चाहे आप तब मेरे हो जाना। जमाना वफादार नहीं तो क्या हुआ, धोखेबाज भी तो अपने ही होते हैं। जो आपकी जिंदगी में कील बनकर बार बार चुभे, उसे एक बार हथौड़ी बनकर ठोक देना चाहिए। कभी गैरों से फुर्सत मिले तो बताना जरूर वो कौन सी खुशी थी जो हम तुझे ना दे सके। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीके से ही करना पड़ता है। कुछ लोग पसंद करने लगे हैं अल्फाज मेरे, मतलबी मोहब्बत में बर्बाद और भी हुए हैं। पैसों में बहुत गर्मी होती है और सबसे पहले ये रिश्ते जलाकर राख कर देते हैं। इस तरह से लोग रूठ गए मुझसे, जैसे मुझसे बुरा दुनिया में कोई और नहीं। शर्म की अमीरी से इज्जत की गरीबी अच्छी है। स्त्री की गोद और पुरुष की जेब अगर खाली रह जाए तो दुनिया जीने नहीं देती। शक्ति दो प्रकार की होती है, एक को सजा के डर से और दूसरा पसंद के कामों से प्राप्त होती है। सोचा था एक घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, लेकिन घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना दिया। जिसका भी साथ दो खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। आसानी से टूट जाऊं वो इंसान थोड़ी हूं, सबको पसंद आ जाऊं भगवान थोड़ी हूं। पैरों से कांटा निकल जाए तो चलने में मजा आता है, और मन से अहंकार निकल जाए तो जीवन जीने में मजा आता है। बात करने से ही बात बनती है, बात न करने से अक्सर बातें बनती हैं। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज कितनी भी दमदार हो, आप एक कुत्ते से अच्छा नहीं भौंक सकते। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर यह है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी है। गरीब के घरों से भी रिश्ते कीजिए साहब, बड़े सलीके से रहती हैं बेटियां गरीबों की। ना जाने कितनी उम्मीदें मर गई मेरे अंदर, अब तो मुझे अपना दिल भी श्मशान सा लगता है। इतनी वफादारी ना कर किसी से यूं मदहोश होकर, लोग एक खता के बदले सारी वफाएं भूल जाते हैं। खामोशी से खेला गया खेल सबसे खतरनाक होता है। क्या लिखूं अपनी जिंदगी के बारे में, वो लोग ही बिछड़ गए जो जिंदगी हुआ करते थे। किसी ने धूल क्या झोंकी आंखों में, पहले से बेहतर दिखने लगा है। इस दुनिया में सब मतलबी है, कोई किसी का नहीं है। जब तक काम होगा तब तक लोग आगे पीछे होंगे, उसके बाद तुम कौन और हम कौन। याद रखना, वक्त कभी भी सबूत या गवाह नहीं मांगता, वो तो सीधे सजा सुनाता है। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, मगर आदत खत्म करने में जिंदगी गुजर जाती है। जिनकी चैन से गुजरती हो रातें, वो हमसे बात क्या करेंगे। जिनके हों हजारों चाहने वाले, वो भला हमें याद क्या करेंगे। कुछ पल बैठा करो बुजुर्गों के पास, हर चीज गूगल पर नहीं मिलती। खोकर पता चलती है कीमत किसी की, पास अगर हो तो एहसास कहाँ होता है। औरत अच्छी लगती है सिर्फ सहती हुई, कहती हुई नहीं। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। पूछो ना हमारी पहचान कहाँ तक है, तुम बदनाम करो तुम्हारी औकात जहाँ तक है। क्यों बोझ हो जाते हैं वो झुके हुए कंधे साहब, जिन पर चढ़कर कभी तुम दुनिया देखा करते थे। हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए जनाब। जिंदगी ने मेरे मर्ज का एक कारगर इलाज बताया, वक्त को दवा कहाँ और ख्वाहिशों का परहेज बता। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है, कोई झांक के देखे एक बार कि वो अंदर से कितना टूटता है। पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ, दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है, लेकिन फल भोगने में नहीं। वो आईना देखकर मुस्कुरा के बोला, बेमौत मरेगी मुझ पर मरने वाली।
सत्य वह दौलत है जिसे पहले खर्च करो और जिंदगी भर आनंद पाओ। झूठ वह कर्ज है जिससे क्षणिक सुख पाओ पर जिंदगी भर चुकाते रहो। शक और बहस रिश्तों को बर्बाद कर देते हैं। खास है वो लोग इस दुनिया में जो वक्त आने पर वक्त दिया करते हैं। बुलाते रह जाते हैं बुलाने वाले, फिर कब लौट कर आते हैं छोड़कर जाने वाले। क्या आपको पता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझना। कुछ ठोकरें ऐसी खाई है कि अब बोलने का मन नहीं करता। अगर लोग आपको बस अपने दुख में याद करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो जानते हैं कि बस आप ही में वो ताकत है जो उन्हें उनके दुख से बाहर निकाल सकती है। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जी खरीदने में सस्ता लगता है पर उसका दाम चुकाने में जन्मों जन्म बीत जाते हैं। आज हर रास्ते पर अंधेरा ही अंधेरा है, पर इस अंधेरे ने बता दिया कि कौन कौन मेरा है। तलाश दिल को सिर्फ सुकून की होती है। नाम रिश्तों का चाहे कुछ भी हो, दुख सदा पीछे की तरफ देखता है, चिंता सदा इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास आगे की ओर ही देखता है। आजकल हम इंसान उस दौर में जी रहे हैं जहां मासूमियत को बेवकूफ़ी कहा जाता है। बात तो सिर्फ जज्बातों की है, वरना मोहब्बत तो कभी कभी 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। मेरा भगवान कहता है, मत सोच रे बंदे इतना जिंदगी के बारे में। मैंने ये जिंदगी दी है तो कुछ सोचा होगा तेरे बारे में। अपनेपन के लिए किसी को अपना बनाना जरूरी नहीं, जिससे भी अपनापन मिल जाए वही अपना है। लोग कितना आसानी से कह देते हैं, रात गई बात गई, उनको कौन बताए। दिल पर लगने वाली बातों को मिटाने में रात नहीं जिंदगी छोटी पड़ जाती है। दुआएं जमा करने में लग जाओ साहब। खबर पक्की है, दौलत और शोहरत साथ नहीं जाएगी। दुनिया में लगभग 800 तरह के खेल खेले जाते हैं, लेकिन भावनाओं से खेलना लोगों का सबसे पसंदीदा खेल है। जिन रिश्तों में आपकी मौजूदगी का कोई मतलब ना हो, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। झगड़े और गुस्से से बचें और हर व्यक्ति से अच्छे से बोलें। जिंदगी खूबसूरत है, इसे प्यार से जिए। सबसे बड़ी हकीकत, लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, बहुत ज्यादा परखने से बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं। हर व्यक्ति मुझसे किसी न किसी बात में बेहतर होता है और मैं उसी से वह बात सीख लेता हूँ। ध्यान रहे, तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। अक्सर लोग हर बार यही पूछते हैं, तुमने उसमें क्या देखा? मैं हर बार यही कहता हूँ, बेवजह होती है मोहब्बत। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना सीख लो, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें खुदा जवाब देता है। कोई नहीं देगा साथ तेरा, यहाँ हर कोई खुद ही में मशगूल है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, यहाँ तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है।